ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तन्नमामि। ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के भव्य दरबार में हम आप सभी उन्हीं के चिंतन में निमग्न। आइए उन्हीं के श्री चरणों में शत शत नमन करें, प्रणाम करें। हम अपने अंतःकरण में एक विलक्षण शांति का जो अनुभव कर रहे हैं, यह सब उन्हीं की उपस्थिति का संकेत है। अध्यात्म के बारे में हमारी आपकी धारणाएं बड़ी अलग अलग जुदा जुदा हैं। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ विचित्र सा, कुछ अजीब सा अध्यात्म, कुछ बड़ा कठिन सा विषय होगा, लेकिन गुरु महाराज साहब ने शब्द की बड़ी सरल सी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि भाई देखो, इस शब्द का हम संधि विच्छेद करें, अधि और आत्म। अधि का अर्थ होता है भीतर की ओर, और आत्म माने स्वयं, खुद। तो यदि इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो ये संकेत करता है स्वयं की ओर चलना, अंतर की यात्रा, भीतर की यात्रा। और जब मैं भीतर प्रवेश करता हूं इस स्थूल जगत से, यह इंद्रियां जो कुछ अब तक देख रही थी बाहरी जगत को, इसके खेल तमाशे, मेरी मन की वृत्तियां जो बाहर की तरफ ही दौड़ी चली जाती थी, और इस भौतिक जगत में ही मैं तलाश कर रहा था आनंद की और शांति की, और मेरी यह अनंत दौड़ न जाने कितने जन्मों से चल रही थी, लेकिन फिर भी मुझे वह न मिला। उन्हीं की अमोघ वाणी है कि तर्क वितर्क में युग बीत गए, वाद विवाद में जिंदगियां चली गईं, लेकिन वह न मिला जिसकी तलाश थी, वह अनंत शांति, वह प्रकाश। और वो कहा करते थे कि अध्यात्म जो है, अध्यात्म ज्ञान एक दीपक है जो प्रकाश करता है। यदि वह नहीं, प्रकाश नहीं, तो ठीक ठीक काम कैसे कर पाओगे? और वही होता है, वह यात्रा जब भीतर की तरफ प्रारंभ होती है तो सूक्ष्म हम विचारों के जगत में प्रवेश करते हैं। और कोई कठिन बात नहीं है। और जब वह यात्रा गहरी होती चली जाती है, हम जब ठहरते हैं, तो सूक्ष्म के बाद में और गहरे उतरे और गहरे उतरे। गुरु महाराज ने जैसे पंचकोशीय साधना कहा, उसमें एक पड़ाव आता है मनोमय कोश,
और हमारी यह जो साधना है, खासकर यहां युवा वर्ग भी बैठा है, यह उपासना योग कहा गुरु महाराज ने। उप माने समीप, आसन माने बैठना, लेकिन समीप बैठना ही पर्याप्त नहीं, इसमें योग और जोड़ा, जिसका अर्थ है मिल जाना। ये मिलने की ओर इशारा है। सूफियों की भाषा में जिसे कहते हैं शगल राब्ता करते करते अंत में अपने पीरो मुर्शिद में फना हो जाना, लयता की स्थिति को प्राप्त कर जाना। यह मनोमय कोश से प्रारंभ है और वो गुरु शक्ति उस अंतर की यात्रा में क्या करती है, तो अनेक वृत्ति से एक वृत्ति में लाती है। अब तक जो मेरी चित्त की वृत्तियां फैल रही थीं विभिन्न दिशाओं में, एक वृत्ति में वो गुरु शक्ति लेके आती है, अनेक से एक में। और वह साधन प्रारंभ होता है। हम अक्सर कर क्रिया में सभी पुराने भाई जानते हैं कि ऐसा देखें कि सामने से प्रकाश आ रहा है, परमात्मा परम प्रकाशक स्वरूप विराजमान है, उनमें से प्रकाश आ रहा है। ये धारणा, एक विचार पुख्ता करते हैं और यही आगे चलकर यह धारणा जब पुख्ता होती चली जाती है, इसके साधन है एकाग्रता। मजबूत हुई और मैं धीरे धीरे करके और आगे बढ़ता हूं। वो ध्यान की स्थिति आती है जहां पर उसकी जो घनीभूत अवस्था है, वह निरोध अवस्था, मन पर संपूर्ण नियंत्रण हो जाया करता है। ये यात्रा भीतर की तरफ चलती चली जाती है, यह अध्यात्म की यात्रा, और उस गुरु शक्ति के सहारे। और वाणी का विषय ये है नहीं वास्तव में। एक महापुरुष कहते हैं कि समर्थ गुरु का जो उपदेश है वो मौन का उपदेश है, वहां शब्द है नहीं। साइलेंस इज द स्पीच ऑफ सेंट्स। मौन का संभाषण है समर्थ गुरुओं का, वो अनुभव है। जैसा कि दादा गुरु महाराज कहते थे, ये जो इल्म रूहानी है, सीने से सीने को उड़ेला जाता है, इसमें शब्दों का कुछ काम है नहीं। वह गुरु, वह परम चिन्मय गुरु सत्ता उस अवस्था तक ले जाती है जहां पर के ध्यान की घनीभूत अवस्था, जहां पर वह एक वृत्ति भी समाप्त और कुछ नहीं बचता। परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज की अमोघ वाणी है, जहां कुछ नहीं है वहीं ईश्वर है। मेरी एक बार चर्चा हो रही थी उनके बड़े अनन्य प्रिय पात्र श्री एंथोनी जी, अभी फोन पे चर्चा हुई थी, तो मुझे एक बड़ी सुंदर सा वाक्य उन्होंने साझा किया। बोले, मैं एक बार टूंडला आश्रम पे बैठा हुआ था, ब्रिटिशर हैं, वृद्ध हैं, वो हिंदी नहीं जानते, तो लेकिन परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज के साथ उनका जो संबंध पिता पुत्र जैसा, लोग कहते भी थे कि वो आपको भाषा तो आती नहीं, हिंदी कैसे समझ लेते हैं। वो कहते थे, भला पिता और पुत्र को क्या शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी एक दूसरे को समझने के लिए? आंखें सब कह देती हैं, चेहरे के भाव सब समझ जाते हैं, पिता के भी, पुत्र समझ लेता है पुत्र,
अपने पिता के सभी। उन्होंने एक बात कही कि एक वाक्य कहा था परम भागवत साहब ने, जिसका उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद करके मुझे बतलाया। वो इस प्रकार से था कि द पर्पज ऑफ मेडिटेशन इज नॉट टू अचीव समथिंग, बट द पर्पज ऑफ मेडिटेशन इज टू अचीव नथिंग। अर्थात ध्यान का जो उद्देश्य है वह कुछ प्राप्त करना नहीं है, समथिंग अंडरलाइन करें, रेखांकित करें, बल्कि ध्यान का उद्देश्य है नथिंग को प्राप्त करना, कुछ नहीं। ये निर्विचार अवस्था जहां कुछ शेष नहीं रह जाता, जहां वृत्ति रह ही नहीं जाती, जहां कुछ भी शेष नहीं रह जाता, यहां तक कि स्वयं के होने का बोध, अपने अस्तित्व की, अपने एग्जिस्टेंस की चेतना भी जहां विलोपित हो जाती है, आत्म विस्मरण, स्वयं का भी विस्मरण हुआ। वो कहते थे जहां मैं उपस्थित हुआ परमात्मा अनुपस्थित, और जहां परमात्मा उपस्थित मैं अनुपस्थित, एक ही रहता है। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए, वो तो प्रेम है, विशुद्ध प्रेम। और उस ध्यान की गहरी अवस्था के बाद में जो दूसरे क्षेत्र हैं, वो समाधियों का वर्णन किया गुरु महाराज साहब ने बड़ी कृपा करके। ये महान अध्यात्म के गहरे रहस्य जो कि सिर्फ पात्रों के समक्ष ही समर्थ गुरु व्यक्त करते थे, उन्होंने अहेतु की कृपा करके ऐसे गहरे रहस्यों को बड़ी सरलता के साथ में रखा। समाधि जैसा कठिन विषय उन्हीं की वाणी है कि जब अवस्था घनी होती चली जाती है, गहरी होती चली जाती है, तो हम समाधि के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और अक्सर कर लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि समाधि का अर्थ जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। कुछ लोगों की व्याख्या है जहां पर हमारे ये जो विकार हैं, काम क्रोध इत्यादि, वो सब शांत हो जाएं, वह अवस्था समाधि की। लेकिन गुरु महाराज साहब कहते हैं कि हमारा तो मानना कुछ अलग है, और वो है जहां गुणों में समता आ जाए। सम धन अधि, सम माने समता। अगर हम संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से भी देखें, और अधि माने समग्र भी, और अधि माने भीतर की ओर भी। गुण बाहर नहीं है। प्रकृति के ये जो तीनों गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसमें खूब चर्चा हम आप सभी करते भी हैं, जिसमें एक में जड़ता है, रजोगुण में हरकत है, सतोगुण में शांति है, आनंद है, प्रकाश है। जहां इन तीनों गुणों में समता आ जाए, बिल्कुल तराजू के पलड़े जैसे जब बिल्कुल खाली हो जाते हैं। कबीर साहब ने लिखा है, खाली थी तब उठी तराजू, भरी तराजू क्यों तोले, मन मस्त हुआ तू क्यों बोले। बिल्कुल इक्विलिब्रियम, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, प्रशांत मनोदशा, समता। जब गुण समता आ गई, समाधि। और वे आगे फरमाते हैं कि बहुत सौ का यह मत है कि जो खासकर हठ योगियों का, कि प्राणमय कोश के अंत के छोर पर जो समाधि लगती है वही वास्तव में अंत। वो कहते हैं नहीं, वो जड़ समाधि है।
प्राणों को रोककर हम प्राणायाम में संतुलन करके बिल्कुल जड़ता जिसमें है, मन बुद्धि के व्यापार बंद हो गए, बड़ी गहरी स्थिति में चले गए, उसी को हठ योगी सब कुछ समझते हैं। वो कहते हैं यह उनकी मूर्खता है। गुरु महाराज साहब कहते हैं यह कोई विशेष चीज नहीं है, ये साधना ही कहा योग दर्शन में, ये मंजिल नहीं। समर्थ गुरु इसके आगे उस अंतर यात्रा में, अध्यात्म की जो अंतर यात्रा है, और आगे ले जाते हैं। और वो रजोगुण जो मनोमय कोश जिसका जिक्र किया जा रहा था, इसमें हरकत है, लेकिन ये भी मंजिल नहीं है। गुरु और आगे ले जाते हैं। उपनिषद का जो चरैवेति चरैवेति, चलो आगे बढ़ो, चलते चलो, ये अंतर यात्रा रुकती नहीं। गुरु मंजिल तक पहुंचा के ही दम लेते हैं। विज्ञानमय कोश की समाधियां साधक पर उतरती हैं। ये कोई कहने सुनने के विषय नहीं, ये अनुभव कराते हैं। और कहें ग्रंथन की लेखी, मैं कहूं आंखिन की देखी। प्रत्यक्ष कराते हैं, बोध कराते हैं गुरु। कोई किताबी बातें नहीं रह जाती, शब्द भी वहां है नहीं। मैं भी जो व्यक्त कर रहा हूं तो ये अपनी संतुष्टि के लिए व्यक्त कर रहा हूं, बाकी वो शब्द वहां है नहीं, मौन है, शब्द संकेत मात्र हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी दृष्टि में जो सर्वश्रेष्ठ समाधि है वो सहज समाधि, जहां तीनों गुणों में समता आ जाती है। वो जो भगवान कृष्ण ने जिसकी बात कही श्रीमद् भगवत गीता में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे पार्थ, तू योग में स्थित होकर कर्म कर, मुझ में जुड़कर। योग माने जोड़ना, योगस्थ। जैसे हम कहते ध्यानस्थ, फला व्यक्ति ध्यानस्थ है, ऐसे योगस्थ कुरु कर्माण, कर्म कर। वो साक्षी भाव जन्म भी लेगा वहां। संग अर्थात आसक्ति, अटैचमेंट, फलासक्ति त्याग कर। फल की आसक्ति भी यहां कुछ नहीं। संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा। तुझको क्या उपलब्ध हो रहा है, क्या तुझे प्राप्त हो रहा है, क्या तुझे अप्राप्त हो रहा है, दोनों में सम भाव। सफलता असफलता, सुख दुख, दिन रात्रि, इस द्वंद्व से परे बिल्कुल समता, गुणों में समता आ जाएगी। यही समत्व योग कहा जाता है। और इसी को गुरु महाराज साहब कहते हैं, कबीर साहब को उद्धृत करते हैं, संतोष साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिनते सुरत न अंत चली। आंख न मूंदूं कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, खोले नयन में हरि को देखूं, सुंदर रूप निहारूं। शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी। साधो सहज समाधि भली, सर्वोत्तम समाधि सहज। सह माने साथ, जमाने जन्मा, मेरे साथ जन्मता जो चीज है वो मेरा स्वभाव। बस आवश्यकता किस बात की है, हम अभ्यास में यत्न करें। अभ्यास को परिभाषित बड़े खूबसूरत तरीके से गुरु महाराज ने किया। उन्होंने कहा कि अभ्यास का अर्थ है वृत्ति को शांत करने का बार बार यत्न करना। हमारी वृत्तियां जो इधर उधर भाग रही हैं, हम बार बार उनको शांत करने का यत्न करें।
ये अभ्यास है, ये हमारा स्वभाव बन जाता है और इसी स्वभाव में सहजता आ जाती है, सहज स्वभाव बन जाता है। और बस मैं उस क्षेत्र में प्रवेश करता हूं जहां आनंद है, जहां प्रकाश है, जहां शांति है। अध्यात्म कोई जटिल विषय नहीं रह जाता, वह मेरे व्यवहार में आता है। परम भागवत कहा करते थे कि तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारे अध्यात्म की कसौटी है। इल्म वही जिस पर अमल हो। बड़ी बड़ी बातें कर ली लेकिन उस पर हमने अमल नहीं किया तो सब निरर्थक है। हम अमल करने लगते हैं जब वो सज अवस्था में आते हैं, जीवन प्रकाशित हो जाया करता है। और जो स्थिति कुछ ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है, स्वामी रामतीर्थ जो कि सन्यास से पहले मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, स्वामी विवेकानंद के समकक्ष महान संत पूरे विश्व में जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की पताका फहरा दी, वो एक बात कहा करते थे, बड़ा सुंदर सा वो उर्दू, क्योंकि लाहौर के थे, जमाना आईनाए राम का सूरत है, जो चश्मे हक भी खुली तो पाया राम मुझ में, मैं राम में हूं। जमाना आईनाए राम का रिफ्लेक्शन, बिंब है। राम रमनते इत राम, जो पल हर कण कण में व्याप्त व परम चैतन्य सत्ता, ये सब उसी का बिंब है। हम जितने बैठे हैं सब ऐसे ही समझें जैसे कि मैं एक घड़े को सागर में डाल दूं, घट में पानी भर जाएगा। पानी में घड़ा या घड़े में पानी, दोनों में है। घड़े में पानी है और पानी में घड़ा है। ये स्थिति प्राप्त हो जाती, मेरे भीतर भी वही और जहां मैं स्थित हूं वहां भी वही। और जब वो चश्म, वो दृष्टि खुलती है तो मैं देखता हूं राम मुझ में, मैं राम में हूं। राम मुझ में है, मैं राम में हूं। वह दृष्टि प्राप्त हो जाया करती है। समर्थ गुरु वह दृष्टि देते हैं, वह प्रकाश देते हैं जहां कहना सुनना शेष रह नहीं जाता। अध्यात्म जीवन की एक शैली बन जाती है। आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से, लोगों के प्रति आपका जो व्यवहार, आप महकेंगे, दूसरों को भी सुगंधित करेंगे। हम ऐसे ही भव्य दरबार में बैठे हैं, प्रार्थना करें उन्हीं से। और ये प्रार्थना का भी बड़ा वैज्ञानिक जो उन्होंने वो किया, व्याख्या की कि जो हम मन का स्थान हृदय से 2 अंगुल दाईं तरफ बतलाया कि बस वहां से वो जो हमारा अनाहत चक्र है, वहां से प्रार्थना, वहां से करें। गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से वहां तक प्रार्थना अवश्य पहुंचती।